ओवैसी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपनी पदयात्रा भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए, 2004 से आप सांसद हैं, मुझे लगता है लोगों को देखकर ये पूछना तो नहीं चाहिए मुझे कि 24 में आप क्यों आएंगे, लेकिन 24 के लिए आप हैदराबाद के लिए क्या सोचते हैं? आपको वापस लोग चुने क्यों? नहीं, एक तो ये कि हमारी पार्टी पिछले 5 साल में 2019 से 2024 के दरमियान में हमेशा की तरह आवाम के दरमियान में रही है और जनता की तकालीफ को सुनी है, उनका काम भी किया है। और हमारे पास जो पार्टी में सिस्टम है, हमारे ऑफिस में हमारे पूरे एमएलएज, मैं एमपी, एमएलसीज, कॉर्पोरेटर्स हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं, सुबह 10:30 से दोपहर में 2-3 बजे तक, और उनकी बात सुनते हैं, उनका काम करवाते हैं। और फिर आप ये 5 साल में कोविड भी आया था, तो उस कोविड के पीरियड में शहर हैदराबाद में, बल्कि पूरे सिटी में, अगर कोई पार्टी के मेंबर्स काम कर रहे थे तो एमआईएम के थे, कंटेनमेंट जोन्स बन गए थे तो वहां जाकर फूड किट दे रहे थे। ओवैसी साहब, आप तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आपके बयानों पर हमेशा चर्चाएं होती हैं। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं, आपको उसका कारण क्या लगता है? नहीं, अगर वो हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे, तो क्रेडिट हमको दीजिए। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही है, इसीलिए हाईलाइट। नहीं, आप अगर हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती है तो आप लोग देते क्या? तो क्रेडिट हमारे को जाता है। मुझे एक चीज बताइए, वो कह रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, वो कह रही है कि मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। अब ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर, बीजेपी के मेंबर तो थे ही नहीं वो, बीजेपी के, तो बीजेपी खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि हमारे पास पुराना पुल एक डिवीजन है म्यूनसिपल, वहाँ पर राजमोहन 4थी मरतबा कॉर्पोरेटर है, और पिछले म्यूनसिपल इलेक्शन चुनाव में अमित शाह कर कैंपेन किए थे वहाँ पर, तब भी राजमोहन जीत गया। योगी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे, तब भी एक स्वामी यादव हमारे कॉर्पोरेटर जीत गए, और एक नायक है, एसटी है। तो हमारे पार्टी में कई दलित ओबीसी भाई बहन हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर किसी की बीनाई यानी आईसाइट कमजोर है तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना मैडम। किसका हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट हुआ था कोविड में लोगों को खून चूसने की बुनियाद पर? पूछिए उनसे, उनका खुद का हॉस्पिटल 8 दिन ब्लैक लिस्ट हो गया था। मतलब आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? हाँ, आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए हमारे पास जो है ना, हम सब पे नजर रखते हैं। लोगों को दिखता है कि नजर नहीं रखते, सब पे नजर रखते हैं। बल्कि हमको लोग आके ये भी बोल देते हैं कि साहब इस घर में क्या हो रहा है। हाँ। ये मालूम होता है। हम तो 4 महीने से देख रहे हैं इनके ड्रामे को। अच्छा, क्या ड्रामा? जो भी था इनका 4 महीने से चल रहा है ये। हम वॉच कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है ना कि हम कान में फूल लगा के नहीं बैठे रहते। हम देखते रहते, वॉच करते रहते, 4 महीने से क्या हो रहा है, क्या क्या तमाशे कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। चीज पूछना चाह रही हूँ, नवनीत राणा कल आई और उन्होंने वो 15 मिनट वाले वीडियो पर बोला कि 15 सेकंड अगर आप हटा दो तो हम बता देंगे। अच्छा, हटा दीजिए ना, दिखा दीजिए हमको क्या करेंगे आप। चलिए हटाइए, मोदी जी को बोलिए, चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इखलाक कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए उन्होंने, अतीक कर देंगे। क्या करेंगे? कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए जो करना है। हम मौत से डरने वाले नहीं है। देखिए, आप और हम दुनिया में जब आए ना तो अपनी जिंदगी लिखा कर लाए, अपना रिज़्क़ यानी जो लाइवलीहुड है और इज्जत लिखा के लेकर आए। कोई माइका लाल क्या करेगा अगर मेरी मौत किसी के हाथ पे लिखी है? मौत की बात नहीं, सुनिए ना। हाँ। हमारे जिंदगी का मोटो क्या है? शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर की शाही। आप कर दीजिए, 15 सेकंड आपको चाहिए, देते ना 1 घंटा देते हैं आपको। चलिए, वो उस वीडियो के रिएक्शन। अरे क्या रे, छोड़िए ना। हाँ। कोर्ट से फैसला हो चुका है। हाँ। अब वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वहाँ पर। आपको लग रहा है वो हार रही हैं? इंशाल्लाह हारे वो। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगी, आप हैदराबाद, आप बाकी सीटों की बात करते हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार की बात करती है, आपको लगता है 400 पार इस बार होगा?
पेट्रोल 100 पार हो गया, गैस का सिलेंडर 1500 पार हो गया, अंडा जो है 5 रुपए में एक मिल रहा है अंडा। अब तरकारी मोदी जी खाते नहीं खाते मुझे नहीं मालूम, पूछ लीजिए कि टमाटर की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, बैगन की कीमत क्या है, बीनीस की फली की कीमत क्या है। कहाँ एफोर्ड कर सक रहे लोग? तो फिर 2 बार से हो सकता है। नहीं, देखिए ना, वही तो हम कह रहे हैं, ये इश्यूज हैं। 400 पार का मतलब ये है कि संविधान गया पानी में, आरक्षण गायब, बेसिक स्ट्रक्चर गायब। ये बात पूरे दलित समाज में जा चुकी है। हाँ। 400 पार का मतलब एक ही है कि संविधान को बदल देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दें। मुझे नहीं सुन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक थियोरी ऑफ कंफ्यूजन होती है। आप लोग एक बयान कैरी करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं प्लीज सुनिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, वो बड़ी महारानी खानदान से हैं, वो उन्होंने कहा कि 400 मिलेंगे तो हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे भाई? राइट टू इक्वालिटी चला जाएगा, बेसिक चैप्टर 3 चला जाएगा पूरा। कांग्रेस सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितनी बार किए हैं? देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो हर सरकार करती है। अमेंडमेंट करना अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अलग बात है। देश में हो सकता है क्या वो? अरे कुछ भी हो सकता है भाई। जब आप कश्मीर जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप कभी सुना आपने कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? आप वो कर दिए, आप कुछ भी कर सकते। जब आप पूरे देश में 3 घंटे में लॉकडाउन कर दिए, कुछ भी कर सकते आप। और आप बोले कि 500 की नोट गायब, लाइन में कौन खड़े रहे? पूरे गरीब खड़े रहे, पूरे गरीब खड़े रहे। और वो फैसले से आज तक छोटी इंडस्ट्री वाले कमर सीधी नहीं हुई उनकी। मैं उस संविधान वाली बात पर आऊंगी, क्योंकि उस बात को बार बार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा से कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। उससे बड़ी चीज क्या है? अरे आपको अम्बेडकर साहब से मोहब्बत ही कहाँ है? अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको, तो आप EWS रिजर्वेशन देते ही नहीं आप। अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको, अम्बेडकर साहब से, तो आप 50% लिमिट को क्रॉस कर देते। आप कर ही नहीं रहे ना। 303 MP ला के 50% लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? लंबी छोड़ते हैं, कुछ है ही नहीं दम उसमें। क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मुसलमानों को रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको मिलना चाहिए। अब जैसा ये लोग धोबी हैं, पीछे खड़े हैं आपके, इनको रिजर्वेशन है, इनको रिजर्वेशन है। अब आप ये बताइए कि जो आंध्रा और तेलंगाना में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, PS कृष्णन एक रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इस देश के, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाए, उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों के कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, ये कास्ट को नहीं मिलेगा। अब इसमें तकलीफ क्या है भाई? अगर सुनिए, अगर एक धोबी का बच्चा, इनके पास कितने लोग मेडिसिन कर रहे हैं? 4 बच्चे डॉक्टर बने, 4 बच्चे डॉक्टर बन रहे। क्या तकलीफ है मोदी जी को? अब आप बताइए ना। सुनिए, अरे धर्म के आधार पे कहाँ मिल रहा है इनको? इनके प्रोफेशन के आधार पे मिल रहा है इनको। ये धोबी है बोल के मिल रहा है। कास्ट है ना, कास्ट को मिल रहा है। कास्ट तो रियलिटी है। आप अगर न्यूज़पेपर सुनिए, अरे देखिए, अरे इंडिया की, अरे महात्मा गांधी को तक कास्ट के नाम से पुकारते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अखबार उठा के देख लीजिए, अखबार में क्या लिखा होता है। मैरिज में सुनिए, मैरिज में लिखा होता है ये कास्ट की बच्ची है, ये कास्ट का लड़का चाहिए, ये कास्ट का लड़की है। अरे कास्ट रियलिटी है भारत में। वो तो है, बिल्कुल है। उसको तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम का हिस्सा तो कास्ट सिस्टम था नहीं ना, था ये तो हिंदू धर्म का। अरे भाई सुनिए, नहीं, बिल्कुल सही है। इस्लाम के बारे में इतना मालूम है तो फिर देश के बारे में तो मालूम है। देश की रियलिटी तो ये है ना। ये पसमानदा क्यों बात करते हैं मोदी जी? एक ठहरिए जरा, मैं बोल रहा हूँ। पसमानदा मुसलमान बात करते, वो इस्लाम नहीं है। बताइए, आप कभी हमारे साथ बनारस चलिए। बिल्कुल चलेंगे, आप जब बुलाएं। बनारस चल के वो बुनकरों की बस्ती में ले चलते हैं आपको, जहाँ पे अंसारी लोग रहते हैं। आप जाकर पूछिए कि उनको क्या हाल करके रख दिए मोदी जी ने। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक लाइट का मीटर अगर चेंज कराना है, उनके फादर के इंतकाल के बाद चेंज नहीं होता। बिजली का बिल कम नहीं होता। पूरे आधे बुनकर छोड़ के भाग गए बम्बई, दिल्ली को।
क्या बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अरे भाई, अगर इस देश की माइनॉरिटीज ताकतवर होंगी, मुल्क ताकतवर होगा ना। आप कैसे एक समाज को जो आबादी का 14% हिस्सा है उसको आप मार्जिनलाइज करके रखेंगे? फिर तो सबको धर्म के आधार पर आरक्षण देना होगा ना। सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है मैडम, कास्ट की बुनियाद पर दिया जा रहा है। अच्छा, किसने कहा था अगर आपको इस्लाम से इतनी मोहब्बत है, मोदी जी को जो क्लेम करते हैं, मैं घुसपैठी हूं क्या? बोलिए, आप किसी से पूछ लीजिए, किसी मुसलमान से भारत के, क्या वो पसंद करेगा किसी के हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र लेकर अपनी जेब में डाले? वो बोलेगा भाई मुझे मौत पसंद है, मैं इतनी ऐसा काम नहीं करूंगा। आप बहरे हमारे बच्चियां जो है बच्चे पैदा करते हैं, TFR रेट गिरा है, बहुत गिरा है TFR रेट, उसके बावजूद भी कहते हैं, फिर बोलते हैं कि पूरे विश्व में दुनिया में इस्लाम बदल रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नुपुर शर्मा मेरी पार्टी की है, पीलू खान अखलाक को मैं मार रहा हूँ, हिजाब का मसला मैं बनाया, अज़ान का मसला मैं बनाया। अरे आप ही के पार्टी के लोग धर्म संसद करते हैं और गाली देते हैं। अब मोदी जी 10 साल से क्या कर रहे हैं? खाली मुसलमान 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 कर रहे हैं। अच्छा, एक आदमी को टिकट नहीं देते, एक को टिकट दे दो ना, चलो जिता दो। अच्छा, मेरे खिलाफ भी दे देते। आप ये कह रहे हैं 2 बार से बीजेपी की सरकार आ रही है, इस बार मुद्दे बहुत सारे, संविधान की बात हुई, लोकतंत्र की बात हुई। चाइना जमीन पे कब्जा करके बैठा है भारत की। हाँ, ये RSS का ही राष्ट्रवादी है। चुल्लू बड़ पानी में डूब मरना चाहिए RSS को। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा। अच्छा, इस बात का डिनाई नहीं करेंगे आप कि DGP कॉन्फ्रेंस में लद्दाख की एक लेडी SP ने रिटर्न डॉक्यूमेंट देकर कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से हम 25 पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो जो पिक्चर में पोंग सोंग सू लेक देखा था ना, आप दिखाया था ना, चलिए मोदी जी को बोलिए मुझे और आपको लेके जाएं, साथ में लेके जाएं, हम जाना चाह रहे, चलिए। चीन बैठा हुआ है वहां पे। अरे क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा, कोई हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है और कितना 10 बिलियन, कितना 100 बिलियन का सामान या उससे जो भी है बिलियंस में आ रहा है इंडिया को चाइना से। कहाँ गई देशभक्ति भाई? कहाँ गए? अच्छा, ये पहुंचते क्यों नहीं? क्यों बार-बार बीजेपी की सरकार रिटर्न करती है? सुनिए, सवाल ये नहीं है। हाँ। कोई जीत रहा है तो वो अलग बात है, मगर देश को तो बचाना है ना। बिल्कुल सही बात। सच्चाई को तो बोलना है। अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं? अब क्रिकेट मैच में मुसलमानों को रिजर्वेशन। अरे क्रिकेट मैच में कैसा रिजर्वेशन होगा मोदी जी? क्रिकेट मैच में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि चुनाव तो हो जाएगा, मगर जो नफरत आप पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, क्या होगा? यहाँ पर तीर मारने की बात, वहां पर वो बोल रहे हैं, पूरा का पूरा मुद्दा मुसलमान हो गया। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि लीज पर MIM को दिया गया हैदराबाद। अरे लीज पर तो आप दे दिए। 1% लोगों के पास 40% भारत की दौलत है। एक आदमी के पास पूरा एयरपोर्ट है, पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड 6000 करोड़ आपको मिला, और हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रोल बॉन्ड बने और असदुद्दीन ओवैसी को एक बॉन्ड नहीं। तो बीजेपी वाले बोल रहे आप तो जेम्स बॉन्ड है। अब बताइए, आप कोई बात है ये? नहीं, एक तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिलना ना, मेरे को एक भी नहीं मिला। ये आपका बॉन्ड है? हाँ, ये बॉन्ड है आपका? नहीं, ये बॉन्ड है। हाँ, वही कह रही तो हूँ, ये बॉन्ड है। ये नहीं, ये बॉन्ड सब पूरे रिलीजन का है। हाँ। और मोदी जी इस बॉन्ड के खिलाफ हैं। उनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मोहब्बत है। अरे आप बताइए, हम एक गोश्त की दुकान पे गए, अरे बोले माशाल्लाह काम चलता रहो, कुरैशी है वो काटते रहो। नहीं तो फिर इसलिए भावनाएं आहत होने वाला आरोप अरे पर लगा। कैसा आहत हो रही है? हाँ। अगर शराब की दुकान बारे में कोई जाके विजय वाला टन लगा ले, पी ले, मेरे को तू लोग आ जा, बोल भाई तू पीता।